बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको सेकंड ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा, और ये हमारा डेरिवेटिव से रिलेटेड 11वां लेक्चर है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट लेना है, जो इसके अंदर वेरिएबल है। तो इसके अंदर वेरिएबल क्या चीज़ है, थीटा। तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि उन्होंने कहा वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, थीटा। तो इसका हमने डी थीटा के रिस्पेक्ट इसको सॉल्व करना। तो इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के डेरिवेटिव इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हमने सॉल्व करना। तो अगर इसके अंदर देखें तो हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, एक tan और एक सीकेंट। जब दो टर्म्स गिवन हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। अब प्रोडक्ट रूल के अंदर हमने क्या करना, इसको इस तरह लिखेंगे डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म, यानी कि हमने डेरिवेटिव लेना। ये जो टर्म है इसको हम शुरू में लिख देंगे और यही टर्म हमने आखिर में लिखनी होती है, यानी कि जो पहली टर्म है उसको आप शुरू में भी लिख लें और फिर आखिर में भी लिख लें। उसके बाद हमने डी थीटा को लिखना होता है। तो इधर हम लिख लेंगे डी थीटा, जो इधर चीज़ लिखी थी वो इधर लिखते हैं, और इधर भी लिख लेंगे डी थीटा। अब दूसरी जो टर्म है उसको हमने दूसरे नंबर पर लिखना। तो दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि दरमियान में हमने प्लस लिखना होता है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या किया, ब्रैकेट्स लगा ली। अब इसको तो हम इसी तरह लिखेंगे tan क्यूब थीटा। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो हमारे पास सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है। अगर इधर आप देखें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर सीकेंट का डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है। तो पहले सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पावर रूल लगा देते हैं। इसकी पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर इसकी पावर में एक की कमी हो जाएगी, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है किसका, बेस का। तो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है सीकेंट थीटा। इसकी बेस क्या है, सीकेंट थीटा। 2 इसकी पावर है और नीचे वाली सारी चीज़ सीकेंट थीटा इसकी बेस है। पावर उतर के शुरू में पावर में से एक की कमी और फिर बेस का डेरिवेटिव। इसी तरह आगे हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो अब tan क्यूब का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होता है, हमारे पास डेरिवेटिव किसका, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, लेकिन tan क्यूब का नहीं है। तो tan क्यूब को tan में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। अब इसकी भी पावर उतर के शुरू में और फिर इसकी पावर में से, यानी कि बेस को उसी तरह लिखा और पावर में से एक की कमी कर दी, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है इसकी बेस का। तो इसकी बेस क्या है, tan थीटा। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये आ जाएगा tan क्यूब थीटा इंटू 2 सीकेंट 2 - 1 1
थीटा। अब इधर हम लगाएंगे फार्मूला कि सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव इधर मैंने आपको सिखाया था कि सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन। तो इधर हम लिख देंगे सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा और फिर एंगल का डेरिवेटिव। इधर एंगल क्या थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर होता ना सीकेंट 2 थीटा या सीकेंट थीटा स्क्वायर होता फिर हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ना था, लेकिन इधर मैंने नहीं लिया क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 3 टेन स्क्वायर थीटा। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा यानी कि स्क्वायर थीटा। अब टेन का डेरिवेटिव मैंने इधर लिखा हुआ, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, टेन का डेरिवेटिव लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर एंगल का डेरिवेटिव, इधर एंगल क्या थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव वो 1 के बराबर होगा, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन की पावर 3 और इधर टेन की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, टेन की पावर 4 थीटा प्लस ये क्या लिखा हुआ 3 सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर सीकेंट 4 थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा वो 7 इसके आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन इसके अंदर क्या लिया जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें तो इधर बात जाएगा 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये लिख लें फिर भी ठीक है और ये लिख लें फिर भी ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था कि इसको सॉल्व करें। अब इसके बाद स्टूडेंट मैंने अब ये एक और क्वेश्चन लिखा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है तो वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स। तो उसके रिस्पेक्ट इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इससे पिछले क्वेश्चन में थीटा इन्वॉल्व था तो हमने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया था, लेकिन इसमें एक्स इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लेना किस चीज़ का है, काज स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स के पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना। तो इसके ऊपर अगर हम डेरिवेटिव के जो रूल है वो अप्लाई कर दें कि ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों टर्म्स के, और ये क्यों ये बीच में प्लस हो रहा, तो डेरिवेटिव को हम पहली टर्म के साथ भी लिखेंगे और दूसरी टर्म के साथ भी लिखेंगे। ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि कास स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव और उसके बाद डेरिवेटिव सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट साइन एक्स। इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लें। तो ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन के बराबर। ये देखें कास एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कास का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, या इधर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ स्क्वायर रूट एक्स, तो इधर लिख देंगे स्क्वायर रूट एक्स। फिर आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लाजमी लेना। अगर आप एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल गए तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से आपने इसका एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने का तरीका भी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि अगर स्क्वायर रूट में कोई रकम दी गई हो तो हम क्या लिखते हैं 1/2
साथ स्क्वायर रूट लिख देते हैं, स्क्वायर रूट में जो लिखा होता है वो लिख देते हैं, फिर हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ ये जो इसके अंदर रकम लिखी होती है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना होता। तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, उसको इस तरह लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका आंसर आ गया। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह ये सॉल्व होगी, प्लस स्क्वायर रूट में साइन एक्स लिखा हुआ, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने का मैंने अभी आपको तरीका बताया कि 1/2 इंटू स्क्वायर रूट, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स लिखा, तो इधर हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स लिख देंगे। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का, अंदर क्या लिखा हुआ? साइन एक्स, तो इधर हम लिख देंगे साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये इधर मैंने आपको बताया, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है काज एक्स। तो इधर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? काज एक्स लिखेंगे। शुरू वाली टर्म वैसे लिख देंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या है? काज एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ जब काज 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा काज एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये एक स्टेप ज़्यादा है, इस वजह से इसको इसके साथ भी लिखना पड़ेगा। काज एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर है। या अगर इसको आप मज़ीद हल करना चाहें तो इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर हल कर लें, या इधर तक इसको हल कर लें, दोनों ही ठीक होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो हमने पहले चीज़ें सीख चुके थे वही इनके ऊपर अप्लाई हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।